तारा चक्र। नव तारा चक्र का मतलब बेसिकली है कि नव तारा मतलब नौ तारा, नौ स्टार्स। कहाँ से? जन्म स्टार से। तो हमारा जो जन्म नक्षत्र है उसको आपने लेना है। एक है हमारा जन्म नक्षत्र, ठीक है, इसको जन्म तारा बोलते हैं, जन्म तारा। उसके बाद दूसरा आता है संपत, तीसरा आएगा विपत, फोर्थ है क्षेम, और फिफ्थ है प्रत्यारी, फिर साधक, नैधन, सातवां जो है वो नैधन, या फिर वध। इसको मैं नंबर भी कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट नंबर। 1, 2, 3, 4। इसी से आप अपने ट्रांजिट दशा, कौन सा प्लैनेट क्या है क्या नहीं है सब पता लग जाएगा, सारा कुछ, सबका रिजल्ट दे सकते हैं आप। सिक्स्थ, करना क्या है, जन्म तारा निकाल लिया आप लोगों ने, सबको पता अपना, जहां पर मून है, जिस नक्षत्र में आपका जन्म तारा वही है जो आपका मून जहां पर है। 8वें नंबर पे आएगा मित्र, और 9th में आएगा अति मित्र। फिर उसके बाद से ये पहले 9 है, उसके बाद से साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। काफी हद तक तो ये जो नाम है इनके वही बता रहे हैं आपको क्या मतलब है इनका, ठीक है। अब इनके हम पहले इंडिविजुअली मतलब समझ लेंगे कि सबके मतलब क्या क्या है। आप अपनी कुंडली के अंदर निकाल लीजिए जन्म तारा कौन कौन सा है। आज की नक्षत्र प्लेसमेंट आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगी, लेकिन मैंने निकाल के रखी है, तो मैं आप लोगों को पहले आज की नक्षत्र प्लेसमेंट पहले बता देता हूँ, ताकि आप लोग उसको उससे रिलेट कर सको, ठीक है। आज क्या है, आज के दिन का जो नक्षत्र, हर प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है, तो सन जो है वो रोहिणी में है, मून शतभिषा में है, राहु भी शतभिषा में है, ठीक है। तो मून राहु दोनों इकट्ठे हैं, तो अगर कोई मेंटली, और शतभिषा नक्षत्र अगर इनमें से किसी में आ रहा है तो वैसी सी फीलिंग उसको आज होगी। इस तरीके से जोड़ेगी, कैसे जोड़ना अभी मैं बता दूंगा। मून शतभिषा में है आज, मंगल जो है मार्स भरणी में है, मरकरी जो है वो अर्द्रा में है, जुपिटर पुनर्वसु में है, शनि रेवती में है, राहु शतभिषा में है, और केतु मघा में है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, जन्म तारा जो भी हमारा है उससे हमने पकड़ना है दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, कौन कौन सा है उससे हमने जोड़ लेना है। लिस्ट मालूम ही है सभी को, नक्षत्र की लिस्ट सामने रख लो, उस पर मार्क करते चले जाओ कि कौन सा प्लान, कौन सा तारा क्या है। ये 3-3 के सेट बन जाएंगे, ये 3-3 के सेट बन जाएंगे, 3-3 नक्षत्रों के। इसके बाद वापस से शुरू हो जाएगा, पहला तारा जन्म तारा है, उसके बाद हम उससे लेंगे 10वां तारा, फिर से वो जन्म तारा में आ जाएगा। जैसे अश्विनी है, अश्विनी से शुरू हुए हम पहुंच गए अश्लेषा तक, फिर मघा मूल, ये तीनों, अश्विनी मघा मूल, ये जन्म तारा आपका, अगर किसी का अश्विनी नक्षत्र जन्म तारा है तो अश्विनी मघा मूल ये तीनों उसके जन्म जन्म तारा में आ जाएंगे। दूसरे वाले में दूसरा जो है वो हमारा संपत तारा जो होगा, उसके अंदर सेकंड नक्षत्र जो है भरणी है, तो भरणी आ जाएगा, ठीक है, उसमें भरणी आ जाएगा। दूसरा मघा के बाद जो नक्षत्र आता है हमारा पूर्व फाल्गुनी, उसमें पूर्व फाल्गुनी आ जाएगा। और आप लोग समझ रहे हो कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से देखना है? सर ये किसी एक का एग्जाम्पल करके देख लेते हैं जी। नहीं आ रहा समझ सा, समझ कैसे नहीं आ आप रहा? देखिए। मैंने कुछ किया ही नहीं अभी, ये तो आज की पोजीशन है, ये नोट कर लो आप लोग, नहीं, ठीक फिर है। वो आप 3 के ग्रुप्स कैसे बना रहे हो वो नहीं समझ आया। 3 के ग्रुप्स कैसे बना रहे हैं, चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले इसको लिख ही लेता हूँ, सारी लिस्ट ही बना लेता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग इसको वो कर लो। फिर आप बोल रहे हो जैसे अगर पहला जन्म नक्षत्र अनुराधा है तो दूसरा फिर ज्येष्ठा, और ऐसे हाँ सीरीज में हाँ होगा। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं बता देता हूँ, अभी अभी इसको कर लेते हैं, देखो। सबसे पहले अश्विनी हो गया, ठीक है, नंबर 2 पे आ गया। नंबर लिखने बड़े जरूरी है, इसीलिए नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अश्विनी भरणी, तीसरा कौन सा है, अश्विनी भरणी ऋतिक। का कृतिका। फोर्थ है, नहीं। fifth is मृगशिरा।
मृगशिरा, सॉरी मृगशिरा। सिक्स्थ क्या है? आद्रा। मुद्रा। 7 पुनर्वसु। पुनर्वसु। 8 पुष्य। एट्थ श। पुष्य। 9th आश्लेष। विश्लेषण। 10th मघा। एक मिनट दे, मैं इसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि हमारे को कंफ्यूजन, आप भी ऐसे लिखो इसी, जब भी ना उसकी लंबी लिस्ट मत बनाओ, ऐसे बना लो तो बड़ा इजी हो जाएगा। वर्टिकल। 10th इज मगा। 11th पूर्व फाल्गुनी। 12th उत्तर फाल्गुनी। फाल्गुनी। 12th is उत्तर फाल्गुनी। 13 हस्त। 13th is हस्त। चित्रा स्वाति। एक मिनट। 14 चित्रा। 15 स्वाति। 16th विशाखा। 7 विशाखा। 17 अनुराधा। 18th ज्येष्ठा और ज्येष्ठ। 19 मूल। 20 पूर्वाषाढ़ा। शार्ट। 21st उत्तराषाढ़ा। शार्ट। उत्तर आषाढ़ा। 22nd श्रावण। 23rd धनिष्ठा। 24th शतभिषा। 25th पूर्वा भाद्रपद। पूर्व भाद्र। भाद्रपद। 26 उत्तर भाद्रपद। and 27 रेवती। चलिए ये हमने लिख लिए सारे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब कोई भी बताओ अपना, किसी का कोई भी। पूर्वाषाढ़ा जन्म पूर्वाषाढ़। नक्षत्र। अच्छा, जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ है, चलो। अब पूर्वाषाढ़ कहाँ पे? 20 नंबर पे। हाँ 20। 20 नंबर पे हो गया। 20 पूर्वाषाढ़, पूर्व फुल फाल्गुनी और भरणी, ये आपके जन्म नक्षत्र हो गए। जन्म ओके। तारा, ठीक है। हाँ मतलब पूर्वाषाढ़ किसका नक्षत्र है? वीनस का। वीनस का। वीनस के तीनों नक्षत्र जो है आपके जन्म नक्षत्र हो गए। ओके। ठीक है। संपत। संपत, अभी इनके मतलब क्या है मैं सबके मतलब बताऊंगा डिटेल में, क्या सही है क्या नहीं है, क्या गलत है क्या चीज है, वो सब बताऊंगा। फिर संपत तारा कौन सा है? उत्तर आषाढ़, उत्तर फाल्गुनी, कृतिका। संपत कौन सा है? सन के जितने भी नक्षत्र हैं वो संपत हो गए आप। तो अगर मान लीजिए, अब मैं जब जैसे बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी का जन्म नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी, उसके लिए भी सेम ही आएगा। किसी का जन्म नक्षत्र भरणी है तो उसके लिए भी सेम ही होंगे, सारे संपत सबके वही होंगे। आप ओके। मतलब ये लाइन जो होगी ना सर, ये जो सेकंड लाइन लाइन, है ना, ये पूरी पूरी लाइन आएगी। ये पूरी लाइन आ जाएगी सर जन्म हाँ, में। पूरे हर एक उसमें, तो ये तीनों नक्षत्र उसके लिए हो गए। अब जैसे यहाँ जन्म नक्षत्र, जन्म तारा हमने बोला, जन्म तारा भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, इनमें से तीनों में से कोई भी जन्म नक्षत्र है आपका तो सेम ऑर्डर यही चलेगा सबका। समझ गया सर। अब यहाँ पर उत्तराषाढ़ कृतिका ये आ गए। अब विपत तारा कौन सा है? यहाँ रोहिणी है, हस्त है और श्रावण है। क्षेम तारा श्रावण। कौन सा है? क्षेम हो गया मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। प्रत्यारी कौन सा है? अर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। साधक कौन सा है? पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वाभाद्र। जुपिटर के जो भी नक्षत्र हैं वो हमारे साधक हो गए। फिर जो वध, जो हमारे शनि के नक्षत्र हैं, पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, ये वध तारा हो गए या नैधन्य तारा हो गए। फिर उसके बाद हमारा ये मित्र तारा कौन सा? अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती। और अति मित्र तारा कौन सा हो गया? अश्विनी, मघा और मूल। ये पूर्वाषाढ़ के लिए हो गए। ठीक है, और किसी का नहीं समझ में आया तो एक और सूत्र बोलो तो उसको भी हम। सपोज उत्तर आषाढ़ होगा तो मतलब उसके लिए संपत तारा रोहिणी हस्त और श्रवण होंगे सेकंड। हाँ जी बिल्कुल। मतलब सीक्वेंस वैसे चलेगा ना, ठीक है, मतलब हाँ कहीं से भी उत्तर चल है, दो। हाँ, श्रावण, हस्त और रोहिणी पकड़ लो, श्रावण, रोहिणी, हस्त पकड़ लो, जैसे मर्जी पकड़ लो। तीनों ही तारे, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और वो प्लेनेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
बच्चा जन्म नक्षत्र में बस खाली वो है वही एक वो सिंगल रहेगा। नहीं, क्यों रहेगा, वो भी तो वही रहेंगे। जन्म नक्षत्र का मतलब मूल, अच्छा हाँ हाँ। जन्म नक्षत्र हाँ। आपका स्टार्ट वहां से हुआ, लेकिन उसकी लाइन में जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे वही हैं। वो प्लैनेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन तीनों का लौटते एक ही है ना। इन तीनों का लौटते एक ही है सबके। हम्म। भाई यहाँ पे यस। केतु वीनस सन मून मार्स उसी से हैं सारे के सारे, वही ऑर्डर है यहाँ पर सबकी हम्म। लॉर्डशिप का। तो यहाँ अगर जन्म नक्षत्र आपका मूल है तो आपका मघा और अश्विनी भी आपके जन्म नक्षत्र में, जन्म तारा में आएंगे। जन्म नक्षत्र नहीं बोल रहे हम, जन्म तारा बोल रहे हैं। ठीक है, जन्म तारा में अश्विनी और मघा भी आएंगे अगर मूल आपका जन्म तारा भी जन्म नक्षत्र है। तो किसी और का कोई है तो हम उससे जोड़ के देख लेते, बीच मेरा वाली लाइन धनिष्ठा है सर। धनिष्ठा है। अब धनिष्ठा से पकड़ लो, अब धनिष्ठा कहाँ है, धनिष्ठा तो इसी लाइन में हो गया ना। 23 वाला हाँ है। तो जन्म तारा आपके, जो जन्म तारा कौन से होंगे, मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा। धनिष्ठा सर। संपत तारा कौन से होगा, उत्तरा स्वाति शतभिषा। समझ गया सर। ठीक है, क्षेम विपत इसी तरीके से हो गए, क्षेम और प्रत्यारी और साधक, और इस तरीके से आप जोड़ सकते हो सारे के सारे। तो मेरा बता सकते हैं, अनुराधा है मेरा 17। आपका अनुराधा तो फिर पुष्य अनुराधा उत्तर भाद्रपद आपके जन्म तारा हो गए। अश्लेषा, यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ से इस लाइन से, राइट? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल उसी लाइन से शुरू हो गया, यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से उल्टा चला जाएगा। अश्लेषा संपत हो गया। विपत आपका अश्विनी मघा मूल हो गया। क्षेम आपके लिए भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्व आषाढ़ हो गया। प्रत्यारी आपके लिए कृतिका उत्तर फाल्गुनी उत्तराषाढ़ हो गया। यहाँ पे प्लेनेट भी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम हम्म। पढ़ेंगे हर एक का मतलब क्या है, आप समझेंगे उन प्लेनेट की दशा अंतर्दशा और उन प्लेनेट का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। ये नक्षत्र बड़े सेंसिटिव होगा, यानी जब जब हम बात कर रहे हैं ना, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमें, जब मैंने अभी पहले बोला कि जेनरिक कुछ नहीं है, अब भरणी नक्षत्र वालों के लिए पुष्य नक्षत्र जो है अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो वधदार है उनके लिए, सातवां वहां से। सर उत्तराषाढ़ के लिए सन इंपॉर्टेंट हो गया। उत्तराषाढ़ के लिए सन, उत्तराषाढ़ का तो जो सन वो हो गया ना, इंपॉर्टेंट तो सारे प्लेनेट हैं, बट किस चीज के लिए हम कह रहे हैं। उत्तराषाढ़ तो सन के तीनों नक्षत्र जो हैं वो हमारे जन्म नक्षत्र, जन्म तारा हो गए। अब जन्म तारा क्या है, जन्म तारा, हम अब मैं आप लोगों को सारे वो, ये इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ये इस टेबल को ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं यहाँ नहीं हटाता, मैं इसको हटा देता हूँ। सर ठीक एक है, और इनका मतलब मतलब स्त्रियों को समझ आया ना मतलब सर। बता दो फिर, मतलब बता संपत। दो, सबके मतलब बता दूं मैं आपको, फिर उसके बाद आप लोग जो है ना थोड़ा इजीली रिलेट कर पाओगे चीजों को। अब जन्म तारा क्या होता है, जन्म तारा बड़ी सेंसिटिव पोजीशन है। हम नहीं कह रहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम सेंसिटिव बोल रहे हैं। जन्म तारा जो है ये आपकी बॉडी से रिलेट करता है, आपकी आइडेंटिटी से रिलेट करता है, माइंड से रिलेट करता है। ठीक है, और सेंसिटिव सेंसिटिव पोजीशन। ये बैड नहीं है, खराब नहीं है, सेंसिटिव। ठीक है, क्यों सेंसिटिव है, क्योंकि ये आपके अंदर की आपको एक्टिवेट कर देता है, आपकी बॉडी को, आपके मन को, उस चीज को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर ये आपको क्या क्या दे सकता है, मतलब यहाँ पे नेटिव फील कर सकता है, इमोशनल सेंसिटिविटी फील कर सकता है, प्रेशर, मेंटल प्रेशर। ठीक है, मेंटल प्रेशर आ सकता है। मतलब आपसे सेल्फ से रिलेटेड इवेंट्स घटित हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। सेल्फ से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड। तो यहाँ हेल्थ से, हेल्थ के लिए बड़ा सेंसिटिव हो सकता है ये, हेल्थ के लिए सेंसिटिव हो सकता है। इनर अनरेस्ट आ सकता है, मतलब जैसे बोलता है ना इमोशनल अनरेस्ट, हम बात करें इमोशनली कुछ हो, ये हमारा अपने हमारे इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजंस के लिए इंपॉर्टेंट नक्षत्र हो सकता है। ये साइकोलॉजिकली आपको एक्टिवेट करता है। मतलब अपने आपने मेडिटेशन करनी है, उसके लिए बड़ा अच्छा मेडिटेशन करने के लिए, आपने कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला काम करना है, पर्सनल हीलिंग करवानी है, इनर वर्क करना है, कोई भी अपना काम, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कोई करनी है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट का कोई भी काम करना है, उसके लिए बड़ा अच्छा नक्षत्र, बड़ा अच्छा ये प्लेसमेंट, ये तीनों वो है। ये अच्छा नक्षत्र नहीं है, इसमें क्या नहीं करना चाहिए, कोई रिस्की काम नहीं करना, एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स रिस्क। कोई मेजर सर्जरी अनलेस बड़ी नेसेसरी है तो वो नहीं करनी है इसके अंदर। कोई भी नई चीज स्टार्ट नहीं करनी है। ठीक है, मैं वो लिख रहा हूँ नॉट आइडियल, और क्या नहीं करना है, रिस्की एक्टिविटी कोई जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, जिसका आउटकम हमें श्योर ना हो, मेजर सर्जरी कोई है अगर, वो अवॉइड करनी है।
स्टार्टिंग समथिंग वेयर इमोशनल स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, वो नहीं करना है। मैरिज का मुहूर्त नहीं होना है इसमें। अगर मतलब जनरली अवॉइड करना है इसको, जनरली अवॉइड करना है इसको। ठीक है, तो ये हमारा भरणी नक्षत्र हो गया। ठीक है, ये जन्म नक्षत्र है। तो ये इसमें हमने क्या अवॉइड करना है, क्या रखना है, वो चीज है। ये दिस इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट, दिस इज नॉट अ बैड प्लेसमेंट ईदर। ये सेंसिटिव प्लेसमेंट है, बार बार बोल रहा सेंसिटिव प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत खराब नहीं है। दूसरा है, सर मतलब इनका टाइम पीरियड चल रहा हो या इनका कोई ट्रांजिट हो रहा हो, मतलब ऐसा कुछ अरे कोई बता टाइम? रहा हूँ, ये नक्षत्र लिखे हुए हैं ना। अभी मैंने आपको क्या बताया पहले कि आज के दिन कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में, किसी ने लिखा वो देखेंगे। कथा ही सुनी है। हाँ मैं मैंने लिखा है। कह रहा जिसने लिखा है ठीक है, नहीं लिखा तो आपने कथा सुनी। फिर मैं नहीं जो मैं मैंने लिखा है। जिसने लिखा अच्छा किया। तो वो मैंने ऐसे टाइम पास करने के लिए थोड़ी लिखा था, इसीलिए लिखा था, जब समझाऊंगा मैं आपको किस लिए। सु ठीक है अच्छा, जन्म तारा ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं संपत तारा पे। ये हमारे हाउसेज हैं, ये इनको आप पकड़ लो। जो हम ये बात कर रहे हैं ना, 9, ये पहले 9 हाउसेज हो गए एक तरीके से, उनका रिजल्ट आता है मोटा मोटी। वो मतलब नॉट एग्जैक्टली बट कुछ कुछ मिलता जुलता है। अब संपत तारा, संपत तारा क्या है? संपत तारा बेसिकली हमारे पैसे के लिए है। वेल्थ, रिसोर्सेस, कोई गेन्स, सपोर्ट, बोलो। सब चीजें और देगा। सोनू तुम ले आओ वो प्लीज। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये ऑस्पिशियस है, दिस इज जनरली कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, क्योंकि ये आपकी सपोर्ट करता है मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, पैसे की ग्रोथ, रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इस नक्षत्र के अंदर आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली और नेटवर्क से सपोर्ट मिल सकता है, सक्सेस मिल सकता है, गुड फॉर बिजनेस है ये, गुड फॉर परचेजेस है, कुछ चीज खरीदनी है आपने उसके लिए अच्छा है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो आपको फाइनेंशियल मैटर में अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। तो इस नक्षत्र के अंदर हमने क्या करना है, अब मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि हमें एक बार अपना पता हो ना कि हमारा नक्षत्र क्या है, कौन सा, तो हम देख सकते हैं कि हमें जब मुहूर्त निकालना है, कोई काम शुरू करना है, कुछ भी करना है, तो हमने कौन सा प्लैनेट देखना है, चंद्रमा देखना है। ठीक है, चंद्रमा आज नक्षत्र कौन से नक्षत्र में है? चंद्रमा आज कौन से नक्षत्र में है? अभी मैंने बताया था आपको, शतभिषा में है। ठीक है, तो जिसका शतभिषा संपत है, तो वो आज वो कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, अगर संपत में आ रहा है तो वो पैसे दे का लेन देन, और वो देखेगा आज उसको पैसे कहीं से मिल भी गए, या पैसों का डिसीजन लेना है कोई, आज कर सकता है। तो कोई भी काम कर सकता है, बिकॉज भाई, बिकॉज संपत इज अ गुड। कोई भी काम शुरू करना, कोई आपने स्कीम रोल आउट करनी, कुछ अपने कुछ भी काम करना, तो संपत्ति अपना अपना आप अपने हिसाब से संपत्ति आ रहा देखो चंद्रमा कब संपत्ति में है। और ये ऐसा नहीं कि इस महीने में एक बार आएगा, 3 बार आएगा, क्योंकि संपत्ति तारा जिसका भी आज संपत्ति तारा, मान लो किसी का रोहिणी है, ठीक है, तो रोहिणी हस्त श्रावण, ये उत्तर आषाढ़ नक्षत्र था किसी का, तो उत्तर आषाढ़, अगर जो उसका जन्म नक्षत्र था श्रावण, हस्त और रोहिणी, ये 3 नक्षत्र में जब जब चंद्रमा आएगा वो संपत्ति तारा है उसके लिए, और उस नक्षत्र में उसके लिए वो बेनिफिट रिजल्ट मिलेगा, पैसों से रिलेटेड बेनिफिट रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर हम सारे काम अच्छे कर सकते हैं, अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी काम अवॉइड करने का कोई मतलब नहीं है इसमें। बस किसी को पैसा देना है आपने तो संपत्ति तारा में दे सकते हो, किसी से पैसा लेना है आपने तो भी संपत्ति तारा में ले सकते हो। यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से कोई पुराना पेमेंट मेरा आना है, तो पेमेंट मेरा आ सकता है इस दिन पे। ये संपत्ति हो गया। अब विपत्ति तारा का, विपत्ति का मतलब विपत्ति, विपत्ति का मतलब विपत्ति, तो विपत्ति का मतलब हो गया हमारा डेंजर। विपत्ति इज डेंजर, इंस्टेबिलिटी, कोई ऑब्स्टिकल है, रिस्क है, प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ट्रबल है। ये सब हमारा विपत्त तारा बताएगा, तीसरा वाला तारा जो है। ये चैलेंजिंग है, ठीक है, चैलेंजिंग है, सडन प्रॉब्लम दे सकता है, आप मिस्टेक्स दे सकते, आप कोई गलती कर सकते हैं इसके अंदर, कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, एक्सीडेंट करा सकता है, रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, या इंस्टेबिलिटी आ सकती है, वो तो ये सारे विपत्त तारा के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है।
कोई रिस्की डिसीजन ले लिया आपने, कोई ट्रैवल आप करने जा रहे हो, ट्रैवल में प्रॉब्लम आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई किसी के साथ, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, केयरलेसनेस आपके साथ आ गई, या कोई फाइनेंशियल मिस्टेक आपने कर दी, तो ये चीजें, ये किस चीज के लिए अच्छा है? विपद तारा किस चीज के लिए अच्छा है? अगर आपने कोई बुरी आदत खत्म करनी है तो उसके लिए अच्छा है विपद तारा आपके लिए। किसी से लड़ाई करनी है आपने, ठीक है, अगर कोई आपने किसी से लड़ाई झगड़े करने हैं तो आज इनिशिएट करना है, वो कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम के अंदर रिसर्च करनी है अपने, हुई क्यों, कोई रिसर्च एक्टिविटी करनी है उसके लिए, कोई रिस्क एनालिसिस करना है कि इसका मैं रिस्क एनालिसिस करूं, वो है उसके लिए अच्छा है। कोई भी व्रत त्योहार करना, कोई भी चीजों को रोकना, आज मैंने ये नहीं खाना, आज मैंने ये नहीं पीना, आज मैंने ये नहीं करना, जो भी चीजें करनी है आपने वो विपत्त तारा में ऐसा कर सकते हो। बंद करने वाली कोई चीज जो है या एंड करने वाली कोई काम चीज है, वो आप विपत्त तारा में कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते? शादी नहीं कर सकते, कोई नया काम नहीं शुरू कर सकते, कोई मेजर ट्रैवल नहीं करना है इसमें, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है, सर्जरी में नहीं करनी है, अनलेस अनअवॉइडेबल है, कोई नया वेंचर नहीं शुरू करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, कोई अच्छा शुभ काम हम उसमें नहीं करेंगे विपत्तारा में। अब आप समझ रहे हो हर एक नक्षत्र हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी डिफरेंट मीनिंग लेकर आता है, हर किसी के लिए अपना स्पेशल। तो अगर आप किसी का हम मुहूर्त निकालेंगे तो हम उस इंडिविजुअल मुहूर्त निकाल के आप दे सकते हो किस नक्षत्र में कौन सा काम करना चाहिए, ना कि जनरल मुहूर्त हमने देख लिया कौन सा अच्छा कौन सा खराब। फिर आ गया क्षेम। क्षेम तारा क्या है? क्षेम का मतलब होता है, जैसे आपने योग योग एक क्षेम बोलता है ना, इंश्योरेंस में लिखा रहता है नीचे योग क्षेम करके। योग क्षेम का मतलब हो गया प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन का नक्षत्र है, ये वेल बींग का नक्षत्र है, कंफर्ट का है, स्टेबिलिटी का है, ठीक है, वेलफेयर का है, सेफ्टी का है, ये सपोर्टिव है और ऑस्पिशियस तारा है। ये आपको इमोशनल सिक्योरिटी देगा, स्टेबिलिटी देगा, कंफर्ट, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, मेंटल पीस, फैमिली हार्मनी, सेफ ट्रैवल, प्रॉपर्टी रिलेटेड सपोर्ट, जनरल वेल बीइंग वाला है। अच्छा है नक्षत्र किस काम के लिए? कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, घर खरीदना है, घर को शिफ्ट करना है, कोई मेडिकल रिकवरी का कोई प्लान करना है, कोई घर में हवन पूजन करना है, पीस रिचुअल करना है, कोई फैमिली फंक्शन कोई करना है, कहीं पे ट्रैवल करने जाना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, कोई भी नया स्टेबल वेंचर शुरू करना है किसी भी तरीके का, वो बहुत अच्छा है उसके लिए। तो ये जिसका भी क्षेम तारा है आप उसके अंदर कर सकते हैं। इनऑस्पिशियस चीज इसमें हमने कुछ करनी नहीं है, वो गलत काम करते नहीं हम, जो सब अच्छे काम इसमें हम कर सकते हैं क्षेम के अंदर। फिर आता है हमारा प्रत्यारी तारा। प्रत्यारी, प्रत्यारी क्या है? प्रत्यारी इज बेसिकली ऑपोजिशन, रेजिस्टेंस, एनिमीज, ब्लॉकेज। कोई ओपोनेंट है हमारे, कोई एडवर्सरीज हैं, वो इसमें आएगा। ये जो तारा है प्रत्यारी तारा जो है, ये हमारे को रेजिस्टेंस लेकर आता है, कोई भी रुकावटें लेकर आता है, ब्लॉकेजेस लेकर आता है। मतलब यहाँ पे हम कहते हैं थिंग्स विल नॉट फ्लो इजीली, पीपल मे अपोज यू, देयर मे बी डिलेस। आज आप प्रत्यारी तारा में चंद्रमा है और आज आप कोशिश कर रहे थे भाई आज मेरी पेमेंट आनी थी, आई नहीं, परेशान हो गया, नहीं आई, तो प्रत्यारी में अगर आप मंगाओगे तो नहीं, मुश्किल हो सकता है, डिले हो गया, हो सकता है आते आते रह गई, कुछ हो गया, डिलेज हो सकते, देर में भी डिलेज, ईगो क्लैशेस और कॉम्पिटिटिव प्रेशर, ऑपोजिशन होगा, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं इसमें, डिले हो सकता है, राइवलरी हो सकती है, क्रिटिसिज्म मिल सकता है, मेंटली आप इरिटेट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, हेल्थ के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है, वर्क काम के ऊपर भी प्रेशर पड़ सकता है, तो कोई लीगल प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ जाए वो भी पॉसिबल है। ये किस चीज के लिए अच्छा है? कंपटीशन करने के लिए अच्छा है, एनिमी को डिफीट करने के लिए बड़ा अच्छा है, कोई लीगल आपने नोटिस भेजना है किसी को, बड़ा अच्छा टाइम है भाई, शेम तारा कर दो आप। कोई डिफेंस स्ट्रेटेजी बनानी है, कोई अपने अपने जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए कोई काम करना है, बहुत अच्छा काम है।
कोई डिसिप्लिन काम करना है अपने, कोई भी डिफिकल्ट इशू है उसको कन्फ्रंट करना है, उससे अपने कोई भी घर में मतलब मान लीजिए किसी कोई लड़ाई झगड़ा हो रखा है किसी से, उससे बातचीत करने जाना है कि ठीक हो जाए लड़ाई झगड़ा, उसके लिए काम ये ठीक है। कोई किसी भी बिगिनिंग के लिए अच्छा नहीं है, कोई नया काम इसमें नहीं शुरू करना, शादी नहीं करनी इसमें, फ्रेंडली एग्रीमेंट नहीं करने, कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करना, कोई बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी, कोई इमोशनल डिस्कशन नहीं करना। आपका ब्रेकअप हो गया और आप सोच रहे हो पैचअप हो जाएगा, इस नक्षत्र में कभी मत जाना, नहीं तो फिर और ज्यादा और लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे प्रत्यारी तारा इन सब चीजों के लिए है। ठीक है, अब हमारा आता है साधक तारा। साधक तारा की अगर हम बात करते हैं, साधक जैसे साधक बोला जाता है, ये साधक कौन सा वाला हो गया हमारा, दिस इज योर 1 2 3 4 5 सिक्स्थ नक्षत्र, जल नक्षत्र, छठा नक्षत्र जो है वो साधक है। साधक बेसिकली अच्छा माना जाता है, ऑस्पिशियस है अचीवमेंट्स के लिए, अकम्पलिशमेंट के लिए, सक्सेस के लिए। साधक का मतलब ही वही है जो किसी काम को, जो साधना करी मैंने उसको, साधना को पूरा कर दे, कोई काम को अकम्प्लिश कर दे, काम को पूरा कर दे, वो साधक है। दिस इज द बेस्ट तारा फॉर सक्सेस, दिस इज द बेस्ट तारा फॉर सक्सेस। ये इट हेल्प्स, कोई काम आपने खत्म करना है, आज मुझे ये काम चीज खत्म करनी है, आप इस वाले नक्षत्र में करेंगे वो खत्म हो जाएगा। इट हेल्प्स टू कंप्लीट, टू फिनिश और कंप्लीट वर्क, अचीव गोल्स या फिर मेकिंग प्रोग्रेस, उसके लिए बड़ा अच्छा ये नक्षत्र माना जाएगा। अचीवमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है उसके लिए, कोई कंप्लीट करना है, कोई भी टास्क है उसको कंप्लीट करना, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए बड़ा अच्छा है, कोई कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपने करनी है बहुत बढ़िया नक्षत्र है। जो भी काम जिसमें मंत्र साधना या कोई भी ऐसी कोई मेडिटेशन करनी है, कहीं कोई भी ऐसी चीज करनी है, बहुत बढ़िया है। कोई भी एग्जाम या कंपटीशन का फॉर्म भरना है उसके लिए करना है, वेरी गुड, क्योंकि सक्सेस देता है। कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें हमें सक्सेस चाहिए, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम्स हो, कोई भी आपके पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, कुछ भी हो, तो वो बहुत अच्छा है। इंटरव्यू के लिए आपने अप्लाई करना है, इंटरव्यू टाइमिंग देनी है, तो आप अपना साधक नक्षत्र देख सकते हो कौन सा है, वो चूज करके आप दे सकते हो। ये जो हम डेली टाइमिंग की बात करें, सिर्फ चंद्रमा को देखना हमने इसमें, बाकियों के मैं अभी बताऊंगा क्या करना है। कोई भी पढ़ाई शुरू करनी है, कोई भी चीज शुरू करनी है, कोई बिजनेस को एग्जीक्यूट करना है, कोई काम शुरू करना है, वर्क कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करना है, एग्जाम देना है, ट्रेनिंग देनी है, इंटरव्यू देने हैं, स्किल बेस्ड एक्टिविटी करनी है, स्पिरिचुअल साधना करनी है, उन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाएगा। अब हम आते हैं सातवें नक्षत्र पे, अपने जन्म नक्षत्र से सातवां नक्षत्र जो है वो है वध तारा या नैधन्य तारा। वध या नैधन्य, हम वध पर ले लेते हैं, इजी है ये। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट तारा, सबसे डिफिकल्ट तारा है ये। और सबसे डिफिकल्ट तारा होने के कारण यहाँ पे मतलब इट इज डिस्ट्रक्शन, या हम बोले डेथ लाइक एंडिंग। वध का मतलब ही किसी को मारना है, तो वध तारा हो गया, ये वध वाला हो गई, ठीक है। और ये दिस हैज टू बी अवॉइडेड फॉर ऑल ऑस्पिशियस एक्टिविटी, किसी भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी को अवॉइड करने के लिए ये तारा है। ये लॉसेस ला सकता है और इमोशनल पेन ला सकता है, एंडिंग्स है, डिस्प्यूट्स हैं, क्राइसिस है, और अब देखो एग्जॉशन है, ये सब है। लॉस है, सडन एंडिंग्स है, कोई अचानक से चीज खत्म हो गई, हेल्थ इश्यूज दे सकता है बहुत सारे, ये इमोशनल पेन दे सकता है, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े दे सकता है, एक्सीडेंट्स दे सकता है, ब्रेकडाउन दे सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे सकता है, फाइनेंशियल चैलेंज दे सकता है, फाइनेंशियल डैमेज दे सकता है, कार्मिक क्राइसिस जिसको बोल सकते हैं वो भी दे सकता है। दिस फॉर दिस इज गुड फॉर एंडिंग टॉक्सिक पैटर्न, कोई भी टॉक्सिक पैटर्न है, कोई गंदी आदत छोड़नी है आपने, कोई भी खराब काम गलत काम को एंड करना है, उसके लिए बड़ा अच्छा है।
कोई डिस्ट्रक्टिव रिचुअल अपनाना है, कोई नेगेटिविटी को एंड करने के लिए। मान लीजिएगा आपने कहा कि मेरे घर में बड़ी नेगेटिविटी है और मुझे आज कोई हवन करना है, पूजन करना है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, या मुझे कोई ऐसा कुछ काम करना है जो नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। आप इसमें काला जादू भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कोई दूसरा भी कर सकते हैं, किसी के अगेंस्ट कुछ करना है, वो वाले काम जो करना है, वो सब उल्टे काम जितने हैं वो इसमें आप कर सकते हैं। कोई कॉर्ड कटिंग वाला काम करना है वो आप इसमें हो सकता है। कोई त्यागना है, आज से मैं ये चीज छोड़ रहा हूँ, इस वाले तारे पे इस वाले में छोड़िए। कोई डीप ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम करना है तो वो इसमें कर सकते हैं। कोई बहुत ही सीरियस टाइप की स्पिरिचुअल तपस्या करनी है आपने, आज मैंने ये नहीं खाना, आज मैंने वो नहीं, कोई बड़ी सीरियस वाला कोई अपने वो लेना है कि मैं आज से ये चीज छोड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ छोड़ना, आप इसमें छोड़िए इस तारे में। चांसेस ऑफ दैट गेटिंग सक्सेसफुल इज मोर। नहीं करने काम, शादी नहीं करनी इसमें, बिजनेस नहीं करना, ट्रैवल नहीं करना, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, कोई पढ़ाई नहीं शुरू करनी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना, कोई नामकरण, कोई भी अच्छा संस्कार इसमें नहीं करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट रिचुअल इसके अंदर नहीं करना। वह तारा। तो आपका जो भी जन्म नक्षत्र है उससे 7वां तारा सबसे खराब तारा माना जाता है और उसके अंदर कोई भी हमें अच्छा काम नहीं करना। हमने अब क्या करना है, जो मैंने बोला, आपने ये लिस्ट बनानी है अपनी, ये आप लिस्ट बना के रख लीजिए और आपको बहुत इजी हो जाएगा सभी के लिए। एक बार जन्म तारा देखा और आपको सबके लिए इंडिविजुअल मुहूर्त आप अपने लिए भी निकाल सकते हैं, किसी और के लिए निकाल के देना है उसको भी निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, इसके बाद आएगा हमारा मित्र तारा। और एक और इंटरेस्टिंग, अभी मैं जब पर पूरे कर लेता हूँ फिर और आपको एक और इंटरेस्टिंग इसमें बात होती है। मित्र का मतलब फ्रेंड हो गया ऑब्वियसली, तो ये फ्रेंडली तारा हो गया, फ्रेंड है, सपोर्ट है, हार्मनी है, ठीक है, प्लेजेंट चीज है, इजी है, ईज, चीजों को काम करने की ईज है, सोशल सपोर्ट है, ठीक है, इमोशनल कंफर्ट है, ये सब देगा। लोगों से सपोर्ट मिलना, फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा होना, अच्छा कम्युनिकेशन होना, सोशल सक्सेस मिलना, रिलेशनशिप से भी सपोर्ट मिलना, प्रोग्रेस करना, हेल्प फ्रॉम वेल विशर्स, आपको उनसे हेल्प मिलना, ये सब अच्छा है। अच्छा है, दिस इज वेरी गुड फॉर मीटिंग्स, किसी से मिलना है, दोस्तों से मिलना है, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग करनी है, मैरिज रिलेटेड डिस्कशन करना है, फ्रेंडशिप वाला काम है, नेटवर्किंग वाला काम है, सोशल फंक्शंस हैं, टीम वर्क वाला कोई काम है, काउंसलिंग का काम है, डिप्लोमेसी का काम है, ये उन सब के लिए बहुत अच्छा है। पीसफुल अग्रीमेंट करने, कुछ भी ऐसा काम करना है उसके लिए मित्र तारा बहुत अच्छा है माना जाएगा। गुड फॉर ऑल ऑस्पिशियस वर्क, दिस इज गुड। फिर आता है हमारा अति मित्र तारा। अति मित्र तारा, अति मित्र तारा कौन सा हुआ? ये परम मित्र है, ग्रेट फ्रेंड, इसको बोल सकते हो, ग्रेट फ्रेंड, ठीक है। और ये हाईली फेवरेबल नक्षत्र है। ये आपको ग्रेस देगा, ईज देगा, सपोर्ट देगा और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग देगा, सक्सेस देगा, सक्सेस के साथ साथ एंड फुलफिलमेंट देगा। फुलफिलमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देगा। दिस नक्षत्र एक्चुअली प्रोवाइड्स यू विद ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट, बेस्ट टाइप ऑफ सपोर्ट जो चाहिए आपको। किसी से सपोर्ट मांगना, आपने आज पैसे मांगने, किसी से पैसे मांगने जा रहे हो और वो सपोर्ट के लिए पैसे मांगने जा रहे हो, आप चले गए किसमें, प्रत्यारी में, तो नहीं मिलेंगे। आप चले गए किसमें, विपद पे, नहीं मिलेंगे। वध में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपने नक्षत्र देखना है किसमें, किस नक्षत्र में मैं जाऊं ये मैं अपना काम करने, तो अति मित्र तारा में जाइए, आपको सपोर्ट मिलेगा, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, हर एक ऐसा अच्छे इंपॉर्टेंट मैटर्स में सक्सेस मिलेगा आपको। गुड फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजन, ये अच्छा तारा है जिसमें आप लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकते हैं, सभी ऑस्पिशियस काम कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं आप इसमें, कोई भी काम शुरू करना है वो कर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हैं, पढ़ाई शुरू करनी है वो भी कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज खरीदनी है वो भी आप इसमें खरीद सकते हो, बिजनेस शुरू करना है, ट्रैवल करना है, कोई एग्रीमेंट साइन करना है, किसी गुरु से मिलने जाना है, किसी मंदिर को विजिट करना है, कोई पिलग्रिमेज शुरू करनी है, सब इसमें कर सकते हैं। कोई सेरेमनी करनी है घर में वो भी आप इसमें कर सकते हो। अब देर आर टू थिंग्स। वन, जब हम इन ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस एक्टिविटी हर एक नक्षत्र की पढ़ेंगे, सबकी अपनी अलग अलग है, जो जनरल है, ये है पर्सनल फॉर यू, ये है पर्सनल फॉर यू, हमने दोनों का मैच देखना। जब हम ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस एक्टिविटी पढ़ते हैं तो उसके अंदर जरूरी नहीं कि केतु के तीनों नक्षत्र जो हैं वो खराब हैं,
कोई किस हर एक्टिविटी के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोई हो सकता है अश्विनी एक चीज के लिए खराब हो, दूसरा उसके लिए, किसी के लिए अच्छा। तो हमने जनरल भी देखना है और इंडिविजुअल भी देखना है, दोनों सही जगह मैच कर गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमें। अब आपने अगर किसी ने लिस्ट निकाली अपनी, कौन सा किसका संपत्ति है, किसका विपत्त है, किसका क्षेम है, हाँ ये देख, मैंने निकाली है। आपने निकाल ली, बहुत अच्छा। मैंने तो भी निकाल लिया आपका सर। आपका भरणी नक्षत्र था, हाँ पूर्वाषाढ़ा जन्म नक्षत्र। पूर्व आषाढ़ है, तो वो हो गया ना फिर हाँ हमारा, भरणी वाला लाइन आ गया। हाँ ठीक। भरणी वाला। अब हमने जो देखा था आज के डेट में कौन से प्लैनेट कहाँ हैं, देखिए दो तीन चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। जब भी जन्म तारा के ऊपर, जन्म तारा मैंने बोला सेंसिटिव है, हाँ ठीक, जन्म तारा बड़ा सेंसिटिव, उसके ऊपर जब भी मेलेफिक आएंगे, जन्म तारा मतलब भरणी नक्षत्र वाला अगर हम बात कर रहे हैं तो भरणी के साथ हमारे ये पूर्वाषाढ़ और पूर्व फाल्गुनी हो गए। अब इन दोनों के ऊपर के अंदर जब भी राहु ट्रांजिट करेगा, शनि ट्रांजिट करेगा या केतु ट्रांजिट करेगा, या मंगल भी अगर थोड़ी दिन के लिए आएगा, तो मंगल थोड़ी देर के लिए ही आएगा, बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं आएगा, बट ये तीन नक्षत्र बहुत ज्यादा दिन के लिए आएंगे, तो आपको मेंटल अनरेस्ट रहेगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। आज मंगल ही है सर। आज मंगल है मतलब, भरनी में भरनी आज मंगल। हाँ मंगल भरणी में भरणी में, मंगल भरनी है। में हाँ मंगल ही मंगल है। भरणी में, मंगल भरणी में तो हो सकता है गुस्सा आए किसी चीज पे, हो सकता है थोड़ा इमोशनली अनरेस्ट हो, वो पॉसिबिलिटी है। वो तो कुछ जब तक रहेगा तब तक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। हाँ सिर्फ यही नहीं देखना, सिर्फ इतना ही नहीं देखना, हमने ये भी देखना है कि बाकी और जो अच्छे वाले नक्षत्र है, कि उनका कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, हमारे अब मान लीजिए आपका एक तो जन्म नक्षत्र ये हो गया, ठीक। अब हमारे जब भी, अच्छा यही प्लेनेट अगर मान लीजिए जो संपत्ति के लॉर्ड हैं वो आपके लिए प्लेनेट भी बहुत अच्छा हो गया, मतलब सूर्य जो प्लेनेट है भरणी नक्षत्र वालों के लिए बड़ा अच्छा होगा, उस सूर्य की दशा अंतर दशा जब भी आएगी आपको बेनिफिट देके जाएगी। दशा अंतर दशा में भी इनका रिजल्ट हम वैसे देख सकते हैं, ट्रांजिट में तो देखेंगे देखेंगे, मतलब आपके लिए सूर्य का ट्रांजिट जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। विपत्त मतलब जो हमारा सूर्य के बाद तीसरा प्लैनेट है चंद्रमा, उसका ट्रांजिट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, या उसकी दशा उतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये क्षेम मंगल हो गया। तो मतलब आपने प्लैनेट कौन से देखने हैं, हर एक तीन लाइन के जो प्लैनेट्स लॉर्ड हैं उनकी हम दशाओं के हिसाब से भी रिजल्ट देख सकते हैं, जनरल रिजल्ट की बात कर सकते हैं। दूसरा, जब भी हमारा अच्छा प्लैनेट, जब भी हमारा कोई भी प्लैनेट हमारे जन्म नक्षत्र से ट्रांजिट करेगा, या किसी भी कौन से नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है कौन सा प्लैनेट, उसको हमें बहुत ध्यान से देखना, स्पेशली जन्म नक्षत्र के ऊपर। हम स्पेशली क्योंकि वो सेंसिटिव है, उसका कुछ आइडिया नहीं हो सही है गलत है, उसको हम नहीं कह सकते। बट जब भी हमारे पास मतलब मान लीजिए हमारे विपत्त तारा के अंदर मंगल आ गया, तो ऑब्वियसली विपत्त तारा भी हमारा है और आज मंगल कर रहा है तो प्रॉब्लम देगा, शनि आ गया तो प्रॉब्लम देगा, राहु आ गया तो देगा, केतु आ गया तो देगा। लेकिन अगर केतु आपका अच्छा प्लैनेट है, क्योंकि भरणी नक्षत्र वालों के लिए केतु बहुत अच्छा प्लैनेट है, क्योंकि वो केतु अति मित्र प्लैनेट का नक्षत्रों का लॉर्ड है। केतु बेटर हो गया, केतु के नक्षत्र या केतु के उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप दशा रिजल्ट नहीं भी देखते तो छोड़ो, दशा को साइड करो, तो ये आप देखो आज की डेट में कौन से प्लैनेट कहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, कितने प्लैनेट आपके मित्र उसमें ट्रांजिट कर रहे हैं, कितने आपके अति मित्र में कर रहे हैं, कितने आपके बाकी और चीजों में कर रहे हैं। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा, सर जैसे अब इनका ही है, जैसे अब इनका अति मित्र तारा जो है वो भी अश्विनी हो गया सर। अश्विनी, हाँ मगा और मूल। सर अब जैसे इसमें कोई काम करना है इनको, तो आज का दिखा सर हमने भी अश्विनी किसमें है सर। हाँ, तो हमने देखना है चंद्रमा अश्विनी कब जा रहा है। हमने सिर्फ चंद्रमा देखना है सर। आज जैसे जब हम टाइमिंग की बात करेंगे ना, महीने में किस दिन क्या करना है, हाँ जी। तो मुहूर्त निकालने की बात कर रहे हैं एक तरीके से, हाँ जी हाँ। ठीक है, तो हम वो चंद्रमा को देख रहे हैं। वो सिर्फ हमने मतलब ये जितने भी सर हैं नौ मतलब हम्म। क्लासिफिकेशन है नवतारा है, इसमें हमने अगर कोई काम करना है तो सिर्फ मून देखना है। भाई अब देखो, मान लो रेवती तो आई गया ना, हाँ जी। आज आज वो शनि रेवती में है, हाँ जी। ठीक है। अब जिसका भी ये रेवती वध तारा होगा, हाँ जी। ठीक है, रेवती ज्येष्ठ अश्लेषा जिसका भी वध तारा होगा, किसका होगा वध तारा, इससे उल्टी गिनती शुरू कर लो, 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, शतभिषा। तो शतभिषा स्वाति आद्रा, राहु का जन्म नक्षत्र जिसका भी है उसके लिए रेवती आ गया, शनि रेवती में है, तो मतलब उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो प्रॉब्लम उसके लिए प्रॉब्लम रहेगी जब तक शनि रेवती में रहेगा तब तक।
लेकिन अगर जुपिटर, जैसे जुपिटर आज कहाँ है, जुपिटर तो अभी खैर बहुत जल्दी भाग रहा है, तो पुनर्वसु में है। अब बड़ी जल्दी अब पुनर्वसु से आगे चला जाएगा, पुनर्वसु के चौथे पद में आ चुका ऑलरेडी। अब ये आगे भाग जाएगा। तो खैर जब भी जुपिटर, मान लीजिए जुपिटर उसका पुनर्वसु जो है वो अच्छा हो गया रेवती वाले के लिए, हम पुनर्वसु की बात करें तो वो है विशाखा पूर्व भाद्रपद। ये कौन सा वाला हुआ इसका, ये मित्र तारा हो गया। हो गया सर ये। ठीक है, ये मित्र तारा हो गया। पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद इसके मित्र तारा है। तो जुपिटर पुनर्वसु में है और शनि रेवती में है। जुपिटर जब मान लो यहां से जुपिटर आगे बढ़ जाएगा और जुपिटर चला जाएगा किसमें, आ, मित्र से पहले था अर्द्रा स्वाति और शतभिषा में, इसमें होता शनि रेवती में होता, तो ये और डबल प्रॉब्लम हो गई। जुपिटर भी खराब अपने उसमें आ गया, विपत विपत में आ गया, और शनि वैसे ही उसके वध तारा में है। हमें अगर दो बड़े प्लैनेट्स या तीन बड़े प्लैनेट्स अगर खराब नक्षत्रों में आ गए, हमारे नेगेटिव उसमें आ गए, और वो टाइमिंग कोइंसाइड कर गई, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट पीरियड जाएगा। सर जैसे धनिष्ठा वालों के लिए हम्म। विपत आ गया, उसमें जुपिटर चल रहा है, और प्रतियारी रेवती वाले में सैटर्न चल रहा है, मतलब ये हाँ दोनों ही उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं अभी के लिए। हाँ, अभी के लिए थोड़ी देर। अभी कहाँ धनिष्ठा कहाँ से चल रहा है, धनिष्ठा में कहाँ से आ गया अभी, तो कोई भी नहीं है प्लेनेट। नहीं कौन सा नहीं सर, धनिष्ठा में? धनिष्ठा में नहीं चल रहा है, पर धनिष्ठा का अगर किसी का जन्म तारा है, हाँ उसका अगर थर्ड देखे तो विपत पुनर्वसु वाला आ जाएगा हाँ, ना, बिल्कुल जुपिटर बिल्कुल। उसमें, तो वो प्रॉब्लम हाँ, आ जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर वो थोड़ी है, वध तारा वो थोड़ी होगा। हमें वध सबसे खराब जो है वो वध तारा है। सबसे खराब जो है वो वध तारा। तो अपने अब हम अगर कुछ भी ना देखें, ठीक है, इतनी कौन देखेगा, कौन वध देख रहा है, कौन विपद देख रहा है, इतनी सारी कौन कैलकुलेशन करे, अगर दिमाग में ये है तो आप अपना वध तारा देख लो, और अपने लिए संपत्ति तो बिल्कुल ही देख लो। पैसा आना ना, पैसे के लिए हमें जो भी काम करने, संपत्ति वाले अच्छे वाले देख लो कम से कम, बुरे वाले नहीं देखने। तो कि कम से कम अपने को ये आइडिया हो कि किस दिन मुझे कौन सा काम शुरू करना है। इस चीज का आइडिया अपने लिए आप जरूर लगाइए। देखना मून ही है सर, है ना, अभी इनमें कब आ रहा है, मून में कब आ रहे हैं सर ये। हाँ मून, हाँ मून कब कब आ रहा है इन नक्षत्रों में। और सर ये सर सपोज करिए संपत में किसी का पूर्व आषाढ़ मतलब संपत में है, तो मतलब अगर सपोज करिए वीनस का ट्रांजिट हुआ, तो सर हाँ वीनस इंपॉर्टेंट रहेगा या मून? हाँ, वीनस बड़ा अच्छा वीनस। नहीं हो। अब वीनस। वीनस कितने दिन रहेगा एक नक्षत्र में? अरे भाई, एक राशि में जब 10 दिन 30 दिन के आसपास रहता है किस वीनस, दिन रहता है? नक्षत्र में 10 दिन के आसपास तो रहेगा। हाँ सर। 10 से 12, 10, 12, 15 दिन तक रहेगा, 10, 12 दिन तक तो हम्म, रहेगा। तो 10, 12 दिन तक हम्म, रहेगा, तो वीनस तो 10, 12 दिन, वो 10, 12 दिन अच्छे हैं। लेकिन अगर मुझे कोई काम शुरू करना है, ठीक है, तो जब चंद्रमा आएगा उस तीनों में से किसी पर भी आएगा तो मैं वो काम शुरू कर सकता हूँ। हाँ स्टार्टिंग बिकॉज हाँ चंद्रमा जैसे बहुत मैंने कम टाइम का रहेगा। अब जैसे मैंने बोला आपको, रवि पुष्य नक्षत्र बड़ा अच्छा माना जाता है। पुष्य नक्षत्र सबसे अच्छा माना जाता है। अभी हम पढ़ेंगे जब पुष्य नक्षत्र के बारे में, आपको लगेगा साक्षात भगवान उतर पड़े इसमें। तो पुष्य नक्षत्र में जो पैदा हुआ है उसकी तो पूजा करनी शुरू कर दो आप, और तो उससे कुछ बचा नहीं उसके अंदर। इतना अच्छा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे अब। पुष्य नक्षत्र ऐसे ही है। अब अब पुष्य नक्षत्र के बारे में अगर हम इतना अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन भरणी वालों के लिए पुष्य नक्षत्र खराब है, वधता रहा है उसका भाई। भरणी के लिए पुष्य जो है वधता रहा है, तो उसके लिए तो बहुत खराब है फिर। सर ये स- जब हम सर मेरा। कुंडली सॉफ्ट सर जब हाँ। हम कुंडली सॉफ्ट खोलते हैं तो उसमें सारी तीनों लाइंस में ये कोई ना कोई लिखा होता है, या क्षेमा या प्रत्यारी या साधक। तो हाँ उसका क्या मीनिंग है? वो जो अब तीन लाइंस, लॉर्ड, तुम्हें सब लॉर्ड और नक्षत्र लेवल पे भी हर का डिफरेंट होता है। हाँ, तो वही तो वह है। ये सबके लॉर्ड ही तो है। यहाँ पे लॉर्ड लगा लो आप सबके यहाँ पे। डे लॉर्ड वगैरह अश्विनी, लिख के अश्विनी मघा मूल जो है वो केतु हो गया, फिर ये, केतु इस वीनस हो गया, भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्व आषाढ़, कृतिका सन हो गया। वही लिखा है। नहीं मतलब अगर उसमें वो आइडेंटिफाइड है, अगर उसके अंदर अगर वो सौ जैसे मेरे लिखा हुआ 9, है। 10, 11 लिखे हो तो आइडियली नाड़ी तो बड़ा अच्छा है, पर साथ में प्रत्यारी लिखा है या विपत लिखा है हाँ, तो तो फिर क्या मतलब मतलब आपका है? अच्छा होगा, आपका अच्छा होगा। लेकिन प्रत्यारी अगर लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया आपको थोड़ा ऑपोजिशन मिलेगा। अच्छा, डिफिकल्टीज आएंगी। डिफिकल्टीज आएंगी बिना ऑब्स्टिकल्स के, एकदम केक वॉक नहीं रहेगा। तो दिस एड्स अ अच्छा। फर्दर लेयर टू द प्रिडिक्शन। आप ये कह रहे ओके। हो काम तो हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हम्म। रिजल्ट मिलेगा, लेकिन विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन या विदाउट प्रॉब्लम नहीं, कंपटीशन इसमें आपको फेस करना पड़ेगा। प्रत्यारी लिखा ओके। तो कंपटीशन फेस करना पड़ेगा।
और प्लस ये नक्षत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम डेली लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं इस चीज को कंफर्म करें, देखें। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को बोला, जब भी हम नक्षत्र देख रहे हैं, इंडिविजुअली नक्षत्र आपको पता लग जाए, हर आदमी अपने पॉजिटिव नक्षत्र निकाल ले, और 5 मिनट की एक्सरसाइज लगेगी। आप उसमें देख लें चंद्रमा कब कब आ रहा है, इन नक्षत्रों में कौन कौन से दिन अच्छे हैं, संपत्ति वाले कौन से दिन है, पैसा किस दिन लूं, पैसा सर किस दिन ये कोई मांगू। है सर टूल जिसमें मंथली पता लग जाए सर, चार्ट निकल हाँ, जाएगी? कोई सा भी पंचांग खोलो, आप दृक पंचांग खोलो, उसके अंदर सब पता लग पंचांग। जाएगा। तो एक पंचांग खोला है सर इसमें मेरे को हाँ, मंथली क्यों, डेली। नक्षत्र नक्षत्र टेबल ले लो, मून का आप गूगल पे टाइप करो नक्षत्र पोजीशन, डेली नक्षत्र, मून डेली अरे पंचांग खुल जाएगा, उसमें डेली लिखा रहता है नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र है, स्टार्टिंग टाइम लिखा रहता है। डेली तो आ रहा है सर, मंथली मंथली चेक करने के लिए अगर किसी दिन एडवांस में हाँ, मतलब चेक करना वो होगी। तो मंथली भी आता है, मंथली भी आ जाएगा, उसके अंदर मंथली कैलेंडर भी होगा, वो भी आप देख सकते हो किसी भी पंचांग में। जो हमारे ठाकुर प्रसाद वाला कैलेंडर है या कोई भी दूसरा कालचक्र वाला कैलेंडर है, सब में लिखा रहता है कौन सा नक्षत्र किस दिन है। मैनुअली देखना है आपने तो, डिजिटली देखना है तो वैसे देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सर और अगर नहीं है तो थोड़ा, इसका मैं एक छोटा सा ऐप बना दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है, आप सबको दे दूंगा, उसमें मैं गौरी पंचंगम भी डाल दूंगा। गौरी पंचंगम क्या है, एक तमिल वो है, आपका डेली बेसिस पे कौन से टाइम पे अगर आपने देखना है तो उसके अंदर बहुत सिंपल है, दृक पंचांग में तो बड़े अच्छे से दिया हुआ है, गौरी पंचंगम वो फर्दर डाउन कर देगा। एक दिन तो आपने सेलेक्ट कर लिया इससे, कौन सा आपका वो है जन्म नक्षत्र, उसके हिसाब से आपको पता लग गया कौन सा मेरे लिए, कौन से पूरा दिन का नक्षत्र कौन सा अच्छा है। फिर विद इन दैट डे किस टाइम पे शुरू करना है, वो आप गौरी पंचंगम से देख सकते हो कौन सा मेरे लिए बेस्ट टाइम है। उसके अंदर भी अमृत और लाभ और इस तरीके से दिया गया है। तो गौरीपंचंगम.com, गौरी पंचंगम आप टाइप करोगे तो दृक पंचांग में ही खुल जाएगा, आप वो भी देख सकते हो। वो दिन का टाइमिंग कौन सा शुरू करना है, किस समय पे क्या काम शुरू करना है, आप करके देखो। एंड मैं आपको इसका एक वो दे सकता हूँ, बहुत एग्जाम्पल्स बहुत सारे। ये आप, मैं भी विश्वास नहीं करता था इस पे ज्यादा, बहुत ख्वाब मुहूर्त सारे सब टाइम सही है, ऐसा नहीं है। जब आप सही समय पे चीजें करोगे, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ा सा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, आता है, फॉर श्योर आता है। करके देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात पे यकीन करो, आप करके देखो। जैसे आपको अगर मान लीजिए, और साउथ में तो बहुत होता है, साउथ में राहु काल में कोई घर से बाहर नहीं निकलता, ये इस राहु काल को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो एक तो राहु काल हो गया, वो अलग है। ये जो है दृक पंचांग, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये दृक पंचांग, ये इसका कह रहा हूँ गौरी पंचंगम, गौरी पंचंगम भी यूज करो, और ये अपने पर्सनल मेरे लिए कौन सा नक्षत्र सबसे अच्छा है वो आप देख के चलो, वो आपको सबको पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रेडिक्टिव पार्ट। अगर किसी का, मान लो किसी को आप मुहूर्त निकाल के दे रहे हो किस दिन में क्या काम करूं, जन्म नक्षत्र, अच्छा यही चीज आप कंपैटिबिलिटी में भी यूज कर सकते हो। दो लोगों की शादियां हो रही, दो लोगों का, मेरा जन्म नक्षत्र क्या है, अगर मेरा जो जन्म नक्षत्र है और मेरे स्पाउस का जो जन्म नक्षत्र है वो मेरा उसका एंटी है, वध है, तो फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम आएगी, कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होगी। और वही अगर अति मित्र है तो बहुत अच्छी होगी। सर ये ट्रांजिट के अंदर भी इसी अ, तरीके से देख सकते हैं। सर ये प्रीति षडाष्टक उसको मैच होगा सर ये? हाँ होरोस्कोप मैचिंग में वो प्रीति हाँ, षडाष्टक और वगैरह बिल्कुल होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उसमें होगा। मैच होता है सर ये? हाँ 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 हाँ। बिल्कुल। तो ये, ओके और ओके। उसको मैचिंग में भी आप लगा सकते हो, कंपैटिबिलिटीज में भी लगा सकते हो, सेम सारी चीजों को। आप कोई मुहूर्त निकालना है, कोई काम शुरू करना है, अपने लिए करना है, किसी को देना है, उसमें भी यूज कर सकते हो इस चीज को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर सर ये कोई गुण अगर ग्रंथ हुआ ना, गुण ग्रंथ बेड, सर डिफरेंट होता है ना सर? हाँ, सर कोई कोई सर गुण बेड ग्रंथ अगर, डिफरेंट होता है ना, गुण ग्रंथ हुआ। एक मिनट, एक एक करके। हाँ सर मैं बोलूँ हाँ हाँ जी। आप बोलो। सपोज एक बेड नक्षत्र में बेड प्लेनेट चल रहा है सपोज, तो हाँ, हमको किसका रेमेडी करना पड़ेगा सर? उस प्लेनेट का नक्षत्र, कि नक्षत्र का? आप कैसे नक्षत्र का करें? भी कर सकते हो, नक्षत्र लॉर्ड आप का? इनको भी कर, हाँ नक्षत्र लॉर्ड का नहीं, नक्षत्र हाँ। का ये अपने अलग वो है, ओके मंत्र है, ओके आप उसका भी रेमेडी कर सकते हो। आप जो प्लेनेट है उसका भी रेमेडी कर सकते हो। ओके। सर और एक क्वेश्चन था जनरली कि जैसे मुझे कोई इंटरव्यू है या जो क्लाइंट को कोई इंटरव्यू है इम्पोर्टेंट, लेकिन वो हम्म उसके बेड बेड नक्षत्र तारा में आ रहा है वो दिन, हम्म। तो कुछ कर सकता है वो मतलब हाँ, नहीं वो इंटरव्यू कुछ देने के कर लिए, सकता या है कि नहीं कर कोर्ट सकता, केस वो होगा देखिए, या कुछ भी? कोई ना कोई, जब हम रेमेडीज की बात करेंगे तो नक्षत्र की स्पेसिफिक रेमेडीज की बात करेंगे, वो रेमेडी कर लेगा।
कोई मंत्र मंत्र का जो भी हम बोलेंगे वो रेमेडीज, जब रेमेडीज बताऊंगा आपको तो रेमेडी अब सारे नक्षत्र की आप अपना वो कोई मंत्र है, कोई गणेश है हर एक नक्षत्र के अपने, उसके हिसाब से आप कोई रेमेडी कर लीजिएगा वो वाला नक्षत्र का वो। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। सर ये गुड़ मिलान तो हुआ नहीं, गुड़ मिलान तो थोड़ा अलग होता है ना? गुण मिलान अलग होता है, गुण मिलान बिल्कुल अलग है। गुण मिलान नहीं हुआ, ये तो मैं वैसी जनरल कंपैटिबिलिटी बात कर रहा हूँ, शादी के मुहूर्त की भी बात कर रहा हूँ, वैसे भी अलग अलग कंपैटिबिलिटी होता है। गुण मिलान में 8 चीजें आती हैं, 8 चीजें जब हम इसमें गुण मिलान भी आगे पढ़ना उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बड़ा ही सिंपल है। जैसे हम गण गण और वर्ण और वो सब पढ़ेंगे, कौन सा वर्ण है, कौन सा गण है, कौन सा योनि है, योनि मतलब एनिमल कौन सा है किसका, उसके हिसाब से सब गुण मिलान भी हो जाएगा। वही वही है गुण मिलान, नक्षत्र बेस्ड ही। नक्षत्र के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है उनको जोड़कर देखा जाता है बस। हर एक नक्षत्र की अपने एक वर्ण है, मनुष्य मनुष्य है, राक्षस है कि असुर है कि क्या है, उसके हिसाब से जो कौन सा किससे मैच करता है उससे देखते हैं। एक चीज वो हो गई, सोशल कंपैटिबिलिटी हो गया। फिर उसके बाद हो गया कि हमारा ये फिजिकल कंपैटिबिलिटी के लिए या सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के लिए योनि देखते हैं, योनि का मतलब किस एनिमल से रिलेट करते हैं, तो वो भी चीज देख लेंगे। तो वो जब हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे धीरे धीरे मैं बताऊंगा आपको इन सबको। गुण मिलान, बट ये गुण मिलान नहीं है, ये सिर्फ कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं, दिस इज नॉट गुण मिलान, मतलब कंप्लीट गुण मिलान नहीं है। सर गुण मिलान तो बेसिक है ना एक्चुअल, हाँ कंपेटिबिलिटी में बेसिक जस्ट फर्स्ट स्टेप। बाद में हमको मंगल दोष भी देखना पड़ेगा, और बाद में राशि का प्रीति वगैरह वो जो भी। कुछ होता कुछ नहीं उन हाँ। सबसे, आप कुछ भी देख लीजिए उन सबसे कुछ होता नहीं है। अगर आपको हॉरोस्कोप देखने आते हैं, डिवोर्स है कि नहीं है वो चेक करना है, ओके ठीक है, ओके पैसा है कि नहीं है वो चेक करना है, बच्चा होगा कि नहीं होगा वो चेक करना है, वो सब हो जाएगा तो सारे गुण मिल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो सब नहीं होगा, मतलब शादी करी और उसकी नौकरी चली गई सामने वाले की, लड़के की, तो गरीब हो गया तो फिर डिवोर्स हो ही जाएगा, कोई ज्यादा चलेगी नहीं। ठीक है, ऐसे मतलब आपको प्रैक्टिकल देखना चाहिए आज की डेट, आज के हिसाब से ये गुण मिलान वगैरह सब बकवास है, इससे कुछ होता नहीं। नहीं, ठीक है। मेरा एक क्लाइंट था एक्चुअली, मैं हमारे फैमिली का ही था वो। तो उसका मैंने किया था गुण मिलान वगैरह, गुण हाँ मिलान किया लेकिन वो राशि का नहीं किया था मैंने, क्योंकि मैंने सोचा कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है राशि का जो मैचिंग। बाद में उसका किसी, विदाउट एनी रीजन डाइवोर्स हो गया उसका। कोई नहीं बाद में ऐसा विदाउट एनी रीजन नहीं गुण होता मिलान कोई। तो हो रहा था मैच। अरे गुण मिलान से मैं कह रहा हूँ ना, गुण मिलान राशि कुछ नहीं मतलब रखता। आपने पूरी कुंडली देखनी है, कुंडली के अंदर डिवोर्स के चांसेस हैं कि नहीं है, कुंडली के अंदर सेपरेट मतलब कुछ और बाकी चीजें हैं कि नहीं, 4-5 चीजें देख लीजिए, हेल्थ कैसी रहेगी, पैसा कैसा रहेगा, बच्चा होगा कि नहीं होगा। इंपॉर्टेंट आज के कंसिडरेशन में पैसा कितना रहेगा, मतलब नौकरी चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी, बिजनेस चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा, बच्चा होगा कि नहीं होगा आगे चल के, बस। ये हेल्थ देख लो, पैसा देख लो, बच्चा देख लो, और बाकी सब फिर मैच कर जाता है पीछे से। कुंडली में कोई डिवोर्स वाले तो नहीं है स्कोप दोनों के, अगर दोनों के हैं फिर तो कुछ भी कर लो होएगा ही होएगा डिवोर्स। हम कोई डिवोर्स नहीं मैच कर रहा कि डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, मान के चल रहे डिवोर्स होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल के केसेस में 50-60% की कुंडलियों में डिवोर्स लिखवा के ला रहे हैं लोग, तो इसलिए आप डिवोर्स तो पहले चेक करना डिवोर्स के चांसेस है कि नहीं है, फिर बाद में गुण मिलान करते रहो जितना मर्जी मिलान करना, इससे कुछ होगा नहीं। ये दिस इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट बट ठीक है, इट इज रेलेवेंट, बहुत सारी चीजें रेलेवेंट है भाई, आपका सेक्सुअल बिहेवियर मैच करना वो भी जब मैच कर सकते हो गुण मिलान से, योनि देख के आप देख सकते हो कितने पॉइंट है, कितना मैच कर रहा है, बस। तो ये सब ठीक है, इट इज हेल्पफुल, आई एम नॉट सेइंग इट इज ऑब्सोलीट, एकदम पूरा खत्म नहीं हो गया, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बाकी चीजें हैं देखने के लिए जब हम कुंडली मैचिंग करते हैं। बट फिर भी इसमें नक्षत्र पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है, गुण मिलान ये तो बहुत छोटी सी चीज है, वो तो देखेंगे, और जब हम बाकी चीजें पढ़ेंगे तो मैं इसको कवर कर लूंगा। ओके सर। हाँ जी नीलिमा जी। सर तो आज के जो आपने नक्षत्र मतलब प्लेसमेंट्स बताई थी तो उसमें हाँ बाकी में मतलब सारे के सारे मेरे या तो साधक है, मित्रा है, अति मित्रा है, क्षेम अच्छे वाले हैं। जो हाँ केतु है वो माघ में मतलब वो आ रहा है, मतलब वो विपत है मेरा। हाँ, इसका कोई क्या मतलब कुछ देखिए, केतु उस पर विपत है तो कोई दिक्कत नहीं है, केतु विपत में रहेगा काफी टाइम तक, बाकी सारे अच्छे अच्छा है, तो अच्छा टाइम चल रहा है। तो कितना इन्फ्लुएंस होगा सर इसका, मतलब एज एन इज और इट ऐसा समथिंग। कुछ नहीं, अब सारे के सारे खराब में आ गए फिर क्या करोगे।
ओके क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, तो हम क्या करें? अभी आज हमें पता लग गया, हम इसलिए वो हो रहे हैं। अब आपने ये देखना है कि जिस दिन मैं बड़ा परेशान हूँ, जिस दिन बड़ा एजिटेटेड हूँ, जिस दिन मुझे बड़ा दिक्कत हो रही हूँ, मान लो किसी का शतभिषा जो नक्षत्र है, शतभिषा हम्म नक्षत्र किसी का ये वध तारा है, हम्म आज चंद्रमा भी उसी में है और राहु भी उसी में है, हम्म तो वो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम आएगी, विल बी वेरी डिस्ट्रेस्ड। क्योंकि उसके लिए वो आज बड़ा परेशान घूमेगा, शतभिषा वाला परेशान होगा, मेंटली बिना बात के परेशान होगा, लड़ाई हो सकता है, घर में किसी से लड़ाई कर रहा हो सकता है किसी से कुछ हो रहा हो। इट इज ऑल अबाउट मेंटल एजिटेशन, नथिंग एल्स। हम्म बस थोड़ा सा सावधान रहना, अगर हमारी दशा भी नेगेटिव है, हमारा टाइम भी खराब चल रहा है, हमारे बाकी और ट्रांजिट्स भी खराब चल रहे हैं, आपने बीएनएन लगा लिया, आपने अष्टवक्र लगा लिया, आपने नाड़ी भी लगा लिया, सब देख लिया, सारी चीजें खराब चल रही हैं, अब मेरा नक्षत्र भी वध तारा में आ गया, शनि वध तारा में आ गया, अब क्या, अब ये और डिफिकल्ट टाइम हो गया। कोई बहुत सीरियसली बीमार है, उसका इस तरीके से 3-4 खराब आ गए नक्षत्र, तो फिर वो बहुत और ज्यादा तबीयत खराब हो सकती है और नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। ओके तो तो ये फर्दर फाइन ट्यूनिंग के लिए है रिजल्ट्स की। ओके सर, जैसे आपने बोला ना, बाकी जितने भी जो थे साधक मित्र, वो सब में उसमें टू प्लान समथिंग टू डू, जैसे कोई अगर आप कुछ शुभ काम कर रहे हो तो इट्स ग्रीन सिग्नल फॉर लाइक, बाकी सब में। पर विपद वाले में आपने बोला है, तो मतलब व्हेन देयर आर मोर फेवरेबल दिस थिंग, यू कैन इग्नोर नहीं, दिस। आपका अगर आपने मतलब अगर आपने प्लान करना है कुछ, मान लीजिए आपने ट्रैवल करना है कि मैं बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और मेरा बिजनेस मीटिंग पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो आपने जब भी चंद्रमा इन नक्षत्रों में है पॉजिटिव वालों में, उस टाइम पे जाओ, ओके ओके अपनी तो चंद्रमा। ट्रैवल डेट्स नक्षत्र के हिसाब से बनाओ, देखो आपको महीना 2 महीने करके देखो और चेक करो कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, डिस्पाइट दशा बीइंग सेम ओके और मेजर ट्रांजिट बीइंग सेम, आप ये चेक करके तो देखो। ओके हम लोग इतनी एंड प्लानिंग करते नहीं है, नहीं करते। अब करके आई देखो। विल कालम हाँ, ओनली। ठीक है, अब तो अब वैसे ही कर लेते हैं ना, मंडे को जाना है कि कब जाना है, अब इससे करके देखो, इस टाइम पे ट्रैवल अपना टिकट उस टाइम का बुक कराओ जब ये नक्षत्र चल रहा है। ओके। और सर एक और क्वेश्चन